ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 16-12-21 आज के महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। प्रश्न, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, धन दिए धन ना खुटे। धन दिए धन ना खुटे। डॉट डॉट। वह सदैव दान करते ही रहते हैं। वह सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन उच्च बनाते हैं। कि कौन कौन अपनी जीवन उच्च बनाते हैं। और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। गीत तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। तो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। कितने जन्मों के लिए? दुनिया में लोग एक जन्म के लिए कितना मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी कुछ होता नहीं है। और बाबा हम बच्चों के लिए, हम बच्चों को क्या बताते हैं कि अभी तुम कितने जन्मों का मालिक बनते हो? 21 जन्मों का मालिक बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। समझते हैं ना कि किस जन्मों का मालिक बन रहे हैं? जो समझते हो हाथ उठाइए। तो जिनको निश्चय हुआ कि हम 21 जन्मों का मालिक बन रहे, कभी मुरली मिस नहीं होगा, कभी अमृतवेला मिस नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझे? और निश्चय नहीं है तो 4, 7, 8 जन्म। क्योंकि भाग्य बनाने का आधार है पढ़ाई। क्या है? यदि पढ़ाई मिस हो रहा है तब कितना भी कहिए हम बाबा को बहुत याद करते हैं, बहुत मुरली पढ़ लेते हैं ना। बाबा की बीमारी हालात है तो अलग बात है। बीमारी की हालात है तो अलग बात है, उस समय सुन लो, पढ़ लो, लेकिन सब कुछ सही है फिर भी बातों का बहाना दे करके
तो बाबा कहते या तो बात पकड़ाएगा या बाप पकड़ाएगा। क्या समझे? हाँ, तो दोनों हाथ में लड्डू तो मिल नहीं सकता है। दोनों हाथ का लड्डू खाना चाहेंगे तो न इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम 21 जन्मों का मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। किसकी दशा बैठी है? बृहस्पति की दशा बैठी है। प्रश्न आज का कि सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? तो बाबा ने उत्तर बताया, धन दिए धन ना खुटे। धन दिए, हाँ, तो सच्चे सेवाधारी होते हैं ना, वो सदैव दान करते ही रहते हैं। कौन सा दान? ज्ञान धन का दान। कौन सा दान? अब जिसके पास होगा वही ना दान करेंगे। जिसके पास होगा, ये ज्ञान धन जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बाबा के यज्ञ में स्थूल धन भी लगाएंगे ना तो कभी घटता नहीं है। रुपए पैसा जो भी आप बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, अनाज वगैरह, यदि अनुभवी होंगे तो और बढ़ने लगता है या घटने लगता है? बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी संगम युग है। बाबा ने कहा प्रत्यक्ष तो मिलता ही है, भविष्य के लिए भी जमा हो जाता है। भविष्य के लिए भी जमा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा अपना ही कल्याण करते हैं। यदि हम ज्ञान धन बांटते हैं, जो भी करते हैं, दान करते हैं, तो उसमें किसका कल्याण है? दूसरा का कि अपना? अपना ही कल्याण है। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपनी जीवन उच्च बनाते हैं और कौन पास होंगे। अब रास्ता बता दिए, बाबा रोज रास्ता बताते मुरली में, और साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन हमारे बच्चे अपना उच्च भाग्य बना रहे हैं। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। क्या चाहिए? बोल चाल मर्यादा प्रमाणा हो। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। फंक मतलब नाराज, क्रोध। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। गीत, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को। क्या बोले बाबा? हाँ, आज है गुरुवार। क्या है? तुम बच्चों के लिए बृहस्पति डे या बृहस्पतिवार है उत्तम। हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बृहस्पतिवार क्या है? सबसे उत्तम। क्योंकि आज के दिन हम बच्चे क्या करते हैं? सदगुरु बाबा को भोग अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं ना, तो विशेष है। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन यह है। कौन? बृहस्पतिवार, सदगुरुवार। क्या बोलते हैं इसको? बृहस्पति का नाम गया हुआ है ना, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन जरूर आश्रम आना, मुरली के टाइम पर आना है। भोग लगता है ना, बाबा वरदान देते हैं। क्या देते हैं? यदि उस दिन का भोग मिस, मुरली मिस, तो वरदान भी मिस। सप्ताह में एक दिन बाबा समय निकालते हैं ना, सदगुरुवार, तो जरूर आना चाहिए। अरे काम तो जिंदगी भर रहेगा, काम से कभी फुर्सत मिलने वाला है? नहीं। तो वही बाबा कहते हैं कि बृहस्पति की दशा बैठी हुई है ना, बृहस्पति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का संन्यास भी करवाते हैं। निवृत्ति मार्ग वालों को तो हद का संन्यास है, वो घर द्वार बाल बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को कौन सा संन्यास कराते हैं? बेहद का संन्यास। रहो घर गृहस्थ में, लेकिन सब कुछ भूल जाओ। मैं आत्मा और मेरा बाबा, तीसरा कोई है? नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये तीसरा है इसलिए आपको योग नहीं लगता है। तीसरा है इसलिए योग नहीं लगता है, या युद्ध चल रहा है। ये तीसरा नहीं रहेगा तो सहज हो जाएगा। इस ज्ञान मार्ग में चलना क्या हो जाएगा? सहज। सबको संन्यास करना है। बाप कहते आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर हैं, वह कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। क्यों आए हैं बाबा? भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, कि भगवान मुक्ति दे दो। मुक्ति में कितना समय रहना पड़ता है जब भी किसी को पता? जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, या तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष लगते हैं। किसमें? कोई मुक्ति में रह भी सकता है। टोटल कितना? 2500 वर्ष। इसके बाद तो उसको जन्म मरण के चक्कर में आना ही है।
यह भी ड्रामा में नूंद है या बना बनाया खेल है। हर एक का अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं ना, सबका अपना अपना पार्ट है। क्या है? इसलिए हमें दूसरों के पार्ट को देख करके चिंता में नहीं जाना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है वो अलग बात है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा, हमारे जीवन में पड़ेगा। इसलिए हमें शुभ चिंतन क्या करना है, स्वचिंतन और शुभ चिंतन। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं कि तुम भी कल्प कल्प ही पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है ना। सब दशा में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बृहस्पति की दशा है ना। और सबसे खराब कौन है? राहु की दशा। सबसे खराब कौन है? राहु की दशा। शनि खराब थोड़ी है, शनि तो आपको पीट पीट कर ठीक कर देता है। शनि जो है, जो आप पाप कर्म किए हैं ना, उसी का भोगना के रूप में आता है और आपको भोगवा करके फिर से ठीक कर देता है। खराब राहु है, भिखारी बना देता है, मन बुद्धि को गंदा कर देता है। तो वही बाबा कहते हैं अभी सारी सृष्टि पर किसकी दशा है? राहु की दशा है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई। हमें किस जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं? कितने जन्मों के लिए? अब हमारी चढ़ती कला है ना, नर्क मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद होता है। हाँ, नर्क मुर्दाबाद, स्वर्ग जिंदाबाद होता है। सुख दुख का खेल भी तुम बच्चों के लिए है। सुख दुख का खेल भी किसके लिए है? बाप कहते आदि सनातन देवी देव धर्म बहुत सुख देने वाला है। वह है ही नई दुनिया जहाँ खानियाँ भी नहीं होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है सब कुछ नया होगा। कहाँ? सतयुग में। पुराना चीज हो जाने पर वह सत नहीं रहता है ना। जैसे पुराना होता जाता है वो ताकत रहती है? नहीं रहता है। तो अब पुरानी दुनिया में भी कोई सार नहीं है, नहीं है। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिमान। बाप को क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। तो क्या शक्ति दिखलाते हैं? क्या शक्ति दिखलाते हैं? बाप को कहते हैं सर्वशक्तिमान, तो क्या शक्ति दिखलाते हैं? नरक को स्वर्ग बना देते हैं। शक्ति क्या दिखलाते हैं? और पतित को पावन बना देते हैं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना देते हैं। मनुष्य को देवता बना देते हैं। शक्ति दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं। नर को नारायण बना देते हैं, नारी को। तो कितना बड़ा ताकत है कि नहीं है? वह तो तुम बच्चे ही जानते हो ना, दुनिया नहीं जानती है। कौन जानते हो? पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर बाप आप कर तुमको इतनी शक्ति देते हैं। अनेक धर्मों का विनाश करा, एक धर्म एक राज की स्थापना करना। क्या यह शक्ति का काम नहीं है? अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। यह उच्च कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी, जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा से इतनी शक्ति मिलती है कि हमारे सब पाप कट जाएंगे और क्या बनेंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितनी जो मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। जितनी जो मेहनत करेगा और कम करेगा तो कम पाएगा। फिर भी स्वर्ग में, स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे ना। पहले न्यू वर्ल्ड थी, अब है ओल्ड वर्ल्ड। ये भी समझते नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है ना, अंधविश्वासी बन गए। क्या बन गए? तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे, गाया ही हुआ है अंधे की औलाद अंधे। शास्त्रों में दिखाया ना, अंधे की औलाद अंधे। तो अभी सभी लोग क्या है? अंधे की औलाद है। मतलब अज्ञानी। अज्ञानी की औलाद क्या बनेगा? अज्ञानी। सब भगवान को ढूंढते ही रहते, ठोकरे खाते रहते, मिलता कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन मिलता क्या है? कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं। क्या करते हैं? प्राण भी त्याग देते हैं। देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते हैं, गला भी काट के चढ़ाते हैं। उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं।
दुनिया में। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं, समझते हैं गौ माता है, दूध देती है, ऐसे तो बकरियां भी दूध देती है, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते? सिर्फ गौ के लिए क्यों? बकरी दूध नहीं देती है? बकरी के दूध गाय से ज़्यादा पावरफुल होता है कि नहीं होता है? कौन कौन पिए बकरी के दूध? तो बाबा कहते हैं तो ऐसे तो बकरियों की भी रक्षा करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? तो कहते कृष्ण का गौ के साथ प्यार था, अब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बाप समझाते तुम तो सत्य के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए, सतो प्रधान बने हो, फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। भल गीता पाठशालाएं तो बहुत हैं, परंतु वहाँ यह नहीं सुनाते कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसे बनेंगे। भारत में बहुत जगह गीता सुनाया जाता है, गीता पाठशालाएं बहुत हैं, लेकिन वही थोड़ी बताया जाता है कि तुम प्रिंस प्रिंसेस बनोगे गीता सुनने से। और यहाँ क्या बताया जाता है? क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेस। ऐसे कोई गीता पाठी बताते हैं क्या? यहाँ तो बाबा बतलाते हैं यह इम्तिहान है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने का, उसमें भी बहुत नंबर है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते उसमें इम्तिहान होगी, इम्तिहान मतलब परीक्षा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि उसमें भी बहुत नंबर है। 16,108 की माला गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़े ही होंगे, अभी तो अनगिनत मनुष्य हैं। पहला फर्स्ट ग्रेड है 8, सेकेंड ग्रेड है 108 और थर्ड ग्रेड है 16,108। इतना पद है, क्या है? और इतना पद पाना है तो क्या करना पड़ेगा? आज भी देखिए लौकिक में उच्च पद पाना है तो कितना लोग मेहनत करते हैं, नहीं समझे? सिंपल पुलिस वगैरह बनना है तो उसमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, लेकिन अच्छा रैंक लाना है, अच्छा ऑफिसर बनना है तो कितना मेहनत करते हैं? नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ भी इतना पद है। अब जिसको उच्च पद चाहिए तो पुरुषार्थ भी तो ऐसा करना होगा। अभी तो अनगिनत मनुष्य से कम तो होना ही नहीं है। तुम कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो। ये जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं ना, ये कल पहले भी किया था, नथिंग न्यू, इसमें नया कुछ नहीं है। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु वह दैवी गुण भी आए नहीं है। वह दैवी गुण आए, दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा ही लगता है, लेकिन धारणा में क्या होते हैं? ऊपर नीचे हो जाते हैं। समझते हैं बीके पवित्र रहते हैं, सादगी में रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं, परंतु चलन भी अच्छी चाहिए ना। चलो सादगी में है, जेवर नहीं पहनते हैं, फिर चलन भी क्या चाहिए? हाँ, कुछ लोग सादगी आने के बावजूद भी चलन में क्या होता है? बिगड़ जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो घर में भी रहते हैं वह कब पति को व माँ बाप को नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो, कहते हैं क्या? जो घर में भी रहते हैं वो कब पति को माँ बाप को कहते हैं कि हमको अच्छे जेवर लेकर दो, अच्छे कपड़े लेकर दो? नहीं, पहले के बच्चे नहीं कहते थे, अभी के बच्चे कहते हैं। पहले की पत्नी लोग भी ऐसा नहीं कहती थी, अभी की पत्नी लोग कहती है। हाँ, नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि अभी हम वनवास में बैठे हैं ना, इसलिए हम लोग बाबा से क्या मांगे? अभी क्या हम लोग का वनवास चल रहा है, क्या चल रहा है? तो इसलिए एकदम साधारण रहना, खाना पीना सब साधारण, ताकि देह का अहंकार ना आए। बाबा ने साधारण क्यों कर दिया? अच्छा पहनेंगे तो बॉडी कॉन्शियस आ जाएगा, बहुत सुंदर है, तो बिगाड़ आ जाएगा, मन भटकेगा। इसलिए बाबा ने क्या किया? सबको सफ़ेद कफन पहना दिया। क्या पहना दिया? हाँ, एक वाइट ड्रेस ही क्या है? कफन है। हम लोग कफन की भी दरकार नहीं है, पहन के रेडी है। क्या है? हाँ, आया तो ओम शांति। ठीक है, ये पुराना शरीर है ना, ये वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, तभी तो सब उनको याद करते हैं, तभी तो सब उनको याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। वही आकर सबको सदगति देते हैं। सुख लोग भी कहते हैं अकाल मूर्त सत श्री अकाल। क्या कहते हैं? अकाल मूर्त सत श्री अकाल। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। खाता किसको है? शरीर को।
कि आत्मा को खाता है? संसार में कोई ऐसा बम नहीं जो आत्मा को मार दे। मर पाएगा? नहीं। शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं है। तो उस सतगुरु अकाल मूर्त को याद करते हैं कि आकर हमको सदगति दो, अकाल घर में ले चलो जहाँ से हम आए हैं। वो घर जहाँ काल पहुँचता नहीं है। परमधाम में काल पहुँचेगा? इसलिए घर क्या है? अकाल घर है। क्या है? तो तुम बच्चों को यह समझाना है कि सदगुरु अकाल मूर्त वह है, एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो? बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग के अथाह गुरु हैं, ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियां निकलती हो। यह बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं ना। अब बाबा आकर कहते मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते मामेकम मतलब मुझे एक को, मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम क्या होंगे? विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा है ना, सिर पर पापों का बोझा है ना। बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी, सोने जैसा स्वच्छ बन जाए। कब? जब बाबा को याद करेंगे तब। अभी तो सबकी बुद्धि छी आयरन एज है। कैसी है? मूर्ति के आगे जाकर कहते हैं हम छी हैं, आप वाह वाह हो। तुम ही पावन उच्च थे, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही भारत पर है। किससे बना हुआ है? 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। यह भी किसको मालूम नहीं है कि अब स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? योग बल से। बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं, परंतु यह तो बाप को ही काम है। जनसंख्या कम हो, मनुष्य के भी कम कर पा रहा है क्या? एक से एक साधन बना दी। वो तो विनाश का वो कारण बन गया लोगों का। क्या बन गया? हाँ, तो अर्थ कंट्रोल कौन करेगा? बाबा। आया ना कोरोना, कंट्रोल करके गया ना। अब ये और आ रहा है भयानक, उसमें बहुते कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। सत्य में कितने लोग आएंगे? इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते हैं, ना कोई की दुआ आदि की बात है। परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह संगम है ना, यह है संगम। गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है? कोई बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया है। इसकी जगह पे और कोई होता तो बोलते इसी को क्यों बिठाया है। नहीं समझे? वो तो किशन चलेगा ही चलेगा। ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है। सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। बात तो बहुत बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते ही हैं पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसका हो न सके। शिरडी के चित्र में दिखाया कि कांटों के जंगल में खड़े हैं। ये सारा संसार क्या बन गया है? कांटों का जंगल। यह पतित दुनिया है ना। भगवान आते ही हैं पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है। क्या रखा है? ब्रह्मा। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। शिरडी का चित्र समझाने वाले की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। शिरडी का चित्र जो समझा रहा है उसको बुद्धि क्या चाहिए? परंतु जिनका यहाँ आने का पाठ ही नहीं है वो आकर फालतू प्रश्न करेंगे। फालतू प्रश्न कौन करेगा? जिसको देवी देवता में पाठ होगा ही नहीं। 84 का चक्र भी गाया हुआ है, सो भी सब तो ले नहीं सकते। जो पूज्य हैं वही पुजारी बनते हैं। जो पूज्य हैं, ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। श्री बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम देवी देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। और देवता कौन बनेगा? ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। तो विराट रूप का चित्र, गोला, श्रेणी, त्रिमूर्ति या चित्र आपस में कनेक्शन रखते। बाप कितनी समझाने की युक्ति बताते हैं। कोई तो धारणा करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं, कोई तो सुन के धारणा भी करते हैं, कोई क्या करते हैं
एक कान से सुन। आप लोग वैसे ही करते हैं ना? नहीं? अच्छा, मुरली के बाद पूछेंगे, है ना? हाँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही है। क्या स्थापन हो रही है? किंगडम मतलब राजधानी। तुम हो अब संगम एक पर संगम कहीं गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते। पहले वही आएंगे जो कल पहले आए होंगे, और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पिछाड़ी में आएंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे कहाँ आएंगे? सब हिसाब किताब है ना। यह बातें सरे से बच्चों की बुद्धि में बैठेगी, इस लोग को पढ़ाई कभी मिस नहीं करेंगे, अमृत बेला मिस नहीं करेंगे। जो आज अमृत बेला उठे हाथ उठाइए। परी बहन भी उठी हैं। कितने बच्चे? 4 बजे। बहुत अच्छा। यह बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेंगी। गाया भी हुआ है, धन दिए धन ना खूटे। तो ज्ञान धन जितना बांटेंगे नहीं खूटेगा। ज्ञान धन तो छोड़िए, स्थूल धन भी बाबा के यज्ञ में रुपया पैसा भी लगाएंगे ना, स्थूल धन से भी सेवा करेंगे तो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। घटता है? अब क्या कहते हैं, मेरे लिए खर्चा करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दो तो कहा ना। क्या कहते हैं? करेंगे नहीं तो खा खोलेगा। अभी तो आया है, बोल रहा है कि मौका दिए सेवा कर लो। क्या कर लो? तो कहाँ सेवा करेंगे? कहाँ सेवा करेंगे? बाबा के नए नए आश्रम हैं, नए नए आश्रम खुलेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, तो उसमें जो आप देते हैं सहयोग वही तो सेवा है ना। या परम धाम में पहुँचाएंगे? अभी जरूरी है ना उसकी। तो बाबा कहते हैं जितना मौका मिलता है सब आपको सेवा करने का कर लो। फिर कहाँ? फिर भाग्य बनाने का ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? दान नहीं करते गोया पढ़ते नहीं है। क्या करे बाबा? पढ़ेंगे, धारण करेंगे तब ना किसी ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान धन का दान करेंगे। बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी, जैसे कि वो अपना ही कल्याण करते हैं। बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं, साक्षी होकर देखते भी हैं कि कौन कौन अपना उच्च जीवन बनाते हैं और कौन पास होंगे। तुम भी देखते हो कि सबसे उच्च सर्विसेबल कौन है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं, जाकर देखे, अनुभव करे। इस ज्ञान में मैनर्स भी बहुत चाहिए, अच्छे चाहिए। कैसे चाहिए? फंक भी नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है ना, हाथ लगाने से मुरझा जाते हैं। थोड़ा सा कुछ बोलो तो लटक जाएंगे। नहीं, आप लोग छुई मुई की बूटी तो नहीं है ना? चेक करेगा बीच बीच में, करता तो ही है। कितनी वंडरफुल बूटी है। कितनी? दूसरी है संजीवनी बूटी। दूसरी है जो पहाड़ों पर होती, वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं कि मन मना बाबा। यही क्या है? संजीवनी बूटी। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम मूर्छित से क्या हो जाएंगे? सुरजित हो जाएंगे। ये संजीवनी बूटी खुद भी लेना है और दूसरों को भी देना है। हम खुद मूर्छित होंगे, दूसरों को क्या सुरजित करेंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बाकी शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो, तुम भी माया पर विजय पाते हो, तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। कौन हो? अहिंसक योद्धा। कैसे योद्धा हो? हिंसा करते हैं क्या? नहीं। सबसे बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। क्या चलाना? हाँ, किसी के प्रति व्यर्थ चलाना, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है ना। आप किसी के प्रति ज़्यादा नेगेटिव चलाएंगे तो अगला को भी थोड़ा सा, बल्कि कितना भी पावरफुल हो लेकिन असर हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, तो उसका भी पाप चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते एक एक कदम सोच सोच के रखो कि मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना। यह भी हिंसा है।
ये कड़वा बोलते हैं तो क्या होता है, अगला को चुभ जाता है, लग जाता है ना। तो हिंसा किए कि नहीं किए, भले लाठी से नहीं मारे लेकिन उसको दिल में छेद कर दिए है ना तो ऐसा काम भी नहीं करना है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर है उनमें भी माताओं का नाम आगे है। किसका नाम आगे है? माताओं का नाम आगे। हाँ, यहाँ का माताएं सब क्या है, बहुत आगे है। क्या है? तुम हो शिव शक्ति से ना। गवर्नर ने भी या कोई बात, गवर्नर को भी ये कोई बात गवर्नर ने भी या कोई बता ना सके। कहते द्वापर में आया, वेद शास्त्र बने ही द्वापर में है और द्वापर में ही असुरी संप्रदाय हो जाते हैं। बच्चे कहते बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो, गोया मौत मांगते हो। क्या कहते हैं? पाप की दुनिया से चलना तो मरोगे तब तो जाओगे ना, तो मौत मांगते हो, नहीं मांगते हो? किसको चाहिए? हाँ, किसी को नहीं चाहिए, हमको चाहिए। हम जाएंगे, आप लोग रहिएगा यहीं पर ये सबको ठेका लिए हैं आप? अभी पूछ रहा था तो बोली नहीं निकला ना। उनको कालों का काल कहा जाता है। किनको? महाकाल। किनको? बाबा को। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझ। सोचे कह कहीं मर गए तो मरने का डर है। अरे मर गए तो समझिए तर गए। समझ में आया? बाबा आत्मा ज्ञान देते अभी आप क्या सुन रहे थे? वही तो समझा रहे थे बाबा आपको। और टेंशन रखेंगे तब ना। बाबा कहते हैं, बाबा ने खुद कहा कि हमको कहते मुक्त करो, ले चलो, तो मौत चाहते हो ना, तो शरीर से मरेंगे तभी ना ऊपर जाएंगे, कि शरीर से ही जाएंगे? तब बोलना चाहिए कि हाँ बाबा चाहिए। तो सोचे कहीं कहेंगे सचमुच कहीं चले गए तो डर तो रहता ही है ना। तो बाबा कहते हैं जो बहुत ऊंच बनते हैं आकर नीचे भी गिरते हैं। अरे जिसको जब जाना है तभी जाएगा, कहने से जाता है क्या? तो क्या डरते हैं? तुम बच्चों को यह ज्ञान सारा समझ में आया। वंडरफुल ज्ञान है ना। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके, नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल करने से फायदा ही क्या। जब तक वह आकर ज्ञान न देवे, सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती है, भगवान को बुलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, बाबा का अपना शरीर है, बाकी सब आत्माओं का अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। बाप कहते मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में, इनकी भ्रिकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा अर्गंस द्वारा बात करती है, वैसे बाबा भी इनके अर्गंस द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। क्या चमकता है? अजब सितारा। अब इन गुहराजों को तुम ही जानते हो। कौन? हम बाबा के बच्चे। हाँ, अच्छा। मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट कोई नहीं लिखेंगे, सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। क्या करनी है? हाँ, क्योंकि पढ़ाई से ही भाग्य बनेगा। पढ़ेंगे तब ना। कोई भी बुरा काम नहीं करना है, कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। कैसे रखना है? क्योंकि आप देवी देवता बनने वाले हैं ना, नहीं बनने वाले हैं। तो देवी देवता है क्या खाते हैं? शुद्ध सात्विक खाते हैं। तो हमें भी क्या खाना है? शुद्ध और सात्विक खाना है। देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है। ठीक है? पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या बनना है? पुरुषोत्तम।
अभी तो शादी विवाह का चल रहा है ना सीजन, कहीं भी जाइए अपने हाथे बनाइए और खाइए। समझ में आया? पतित के हाथ का नहीं खाना है। पतित का खाएंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर योग नहीं लगेगा आपको, बुद्धि में हलचल आ जाएगा। और एक बार हलचल आया, माया तो मौका ढूंढता है ना, मौका पर चौका का छक्का लगा देगा। इसलिए प्रयास यही कीजिए कि जितना हो सके पवित्र भोजन खाएं, पवित्र के हाथ का खाएं। अपना जीवन नहीं बिगड़ना है। इतना त्याग तपस्या जो हमने किया है इतने सालों से, किसी के चलते हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। भले कोई रूठ जाए, वो अपना घर रहे, लेकिन किसी के चलते अपना जीवन को खराब नहीं करना है। तो इतने साल की तपस्या, सेकेंड में ओम शांति, क्या हो जाएगा? करना ओम शांति। आप तो कर ही दिए ओम शांति। माइका गया, भाभी के हाथ का खा लिए। बाबा उड़ा रहा था, वो लोग पंख पे काट दिया इनको। क्या किया? इसलिए बाबा कहते बार बार पंख थोड़ी देते हैं, समझना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया को खुश करो या मुझको खुश करो। या तो दुनिया खुश होगा या हम खुश होंगे। यदि हम खुश तो दुनिया तुमसे नाराज हो जाएगा, और यदि दुनिया तुमसे नाराज है तो हम खुश रहेंगे। अब आप लोग चूज कर लीजिए किसको खुश करना है। समझ में आ रहा है ना? या तो बेटे बहू खुश या बाबा खुश। वो खुश तो ही नाराज, ये खुश तो वो नाराज, कोई तो नाराज रहेगा। तो भले ही नाराज रहे, इससे ये नाराज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये लोग नाराज हो कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए बाबा को खुश करना है। इसलिए कहा रब राजी तो सब राजी। वो लोग फिर वो लोग खुद ठीक हो जाएगा। हम लोग स्टार्टिंग में कितना दिक्कत हुआ, खूब गाली दिया। हमारी बहन बोली मेरा भाई मर गया, हम समझ गए मेरी भाई कोई मेरा कोई भाई नहीं है। वही बनाती थी, बड़ी वाली थी, यहीं पे रहती थी। बोले तुम्हारा हाथ का नहीं खाएंगी। खूब रोई उस दिन एकदम। पूरा हमारे गांव में 8 पंचायत में 8 गाँव, 8 गाँव में पता चल गया कि अपनी बहन का हाथ का नहीं खाता है। इतना रोई कि पूरा गाँव वाले जुट गए। क्या बात है भाई? अब वही देखिए कितना खुश रहती है। ठीक है, 1 साल तक 2 साल तक खूब विरोध की, लेकिन यदि आप अपने संकल्प में दृढ़ रहेंगे तो वही लोग सहयोगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो चाहता है। इसलिए कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं करना है। पतित के हाथ भूखे रह जाइए, कोई युक्ति लगा दीजिए, समझे? नहीं तो आप जो इतनी वर्षों से चल के कमाई किए हैं ना, 1 सेकेंड में गवाही करने में देरी नहीं है। बिल्डिंग बनाने में बहुत समय लगता है, गिराने में 1 सेकेंड की बात है। अवस्था बनाने में बहुत टाइम लगा, गिराने में 1 सेकेंड। इसलिए बोलना है आप जहाँ हो वैसे ही खुश रहो, और हम जैसे वैसे खुश रहने दो। हमारे पर्सनल जीवन में कोई इंटरफेयर ना करे। नियम बना के रखिए। मोह ममता में आकर के गिरिए मत। समझ में आया? नहीं आया? कहाँ आया? आज का वरदान, त्याग तपस्या और सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है ना, आग वहां जल रहा हो, यहाँ पे आपको अनुभव होगा। ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो। क्या बनो? त्यागी और तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संस्कार, संकल्प और संस्कार दिखाई न दे। और तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा कल्याण समाया हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। जो भी मन में चले, जिसके प्रति भी चले, शुभ भावना, कल्याण की भावना, कल्याण का संकल्प, तब कहेंगे कल्याणकारी। और आज का स्लोगन, देह भान से परे जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से परे जाने के लिए चित्र को नहीं देखो, चेतन आत्मा को देखो, दूसरा चरित्र को देखो। क्योंकि आज के लोग का चित्र बहुत सुंदर होता है, लेकिन चरित्र सुंदर नहीं होता है। ठीक है, तो देह भान को मिटाना है तो एक क्या देखो? चेतन मतलब आत्मा को देखो, उसका चरित्र देखो। क्या देखो? चरित्र देखो। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा की 16-12 की इसके मार्क मीठे बच्चे, तुम अब 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। प्रश्न, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर, धन दिए धन ना घुटे। वो सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपने जीवन उच्च बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए। और गीत क्या बजाए? तुम ही हो माता पिता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम लोग प्यार से 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।